तो पांडे जी, हाँ सर बोलिए। जब किसी रिकवरी एजेंट को आपने ये कहा कि भाई मैं अभी हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूँ, आज के दिन मुझे फोन मत करना, हाँ। उसने आपकी बात को अनसुना किया। आपने हम्म। दूसरी बार भी रिक्वेस्ट की, तीसरी बार भी आपने रिक्वेस्ट की, भाई मैं हॉस्पिटल में फंसा हूँ, तुझे जो भी बात करनी है कल करना, और आज मुझे कोई फोन मत करना और फोन आने मत देना। तो वो सही बोल आपके रहे हैं पीछे पड़ा और उसने कहा फोन तो आएगा। तब आपका अचानक इतना गुस्सा क्यों भड़का कि आपने उसके पूरे खानदान की एल लगा दी? सर। सर क्या करूँ मैं, पता है खुद से मैं इधर परेशान हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं उन लोगों से डर जाता हूँ या कुछ भी। उनका जितना कॉल आता है सारा कॉल मैं अटेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी कॉल उनका छोड़ता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं मेरा। जो भी करेंगे आप कॉल पे, हम बोलो क्या काम है, पैसा नहीं है, पैसा है तो दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा, बस बात खत्म है। फिर भी वो लोग बोले कि नहीं तुम अभी पैसा जमा करो। मैं उनको बोला, सीधे जब कॉल आया तो मैंने क्लियर बोला कि आप ऐसा करो कि आप अपने सीनियर से बात करो, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी औकात क्या है कि वो कॉल मेरा बंद नहीं करवा सकते हैं। मैंने उनको क्लियर बोला कि आप अपने सीनियर से बात कराओ। तो वो बोला कि मैं ही सीनियर हूँ, क्या है बताओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा, आज के लिए प्लीज आप कॉल मेरा बंद करवा दो। तो वो नहीं, पैसा जमा कर दो कॉल बंद हो जाएगा। दो बार तीन बार जब मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, अब नहीं सुना तो क्या करूं। मैं भी पता है कि मुझसे मतलब मैं तो कंट्रोल करता हूँ कि ना बोलूं ना बोलूं ना बोलूं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि नहीं चंदन तुम मुझे सुनाओ, तो मैं पीछे थोड़ी ना हुई सब में। वो अगर एक बोलेंगे तो मैं 100 सुनाऊंगा उन लोगों को। अभी अभी आपको हमने रिकॉर्डिंग भेजे भी थे, अभी 2-3 दिन पहले का भी था। मैं आराम से घर पे सो रहा था, उस दिन मेरा छुट्टी था। फोन आया और वो धमकी दे रहा कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मैंने तो उस दिन तो प्यार से बात कर लिया, चलो ठीक है प्यार से बात कर लो। दूसरे दिन फिर उसका फोन आ गया, और इत्तेफाक से कि उसी विकास का ही कॉल आ गया था। उसके बाद का तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या आपने तो सुना भी होगा। मतलब वो तो बेचारा दोबारा कभी कॉल भी नहीं करेगा। और कॉल तो आया तो आया। और मैंने यस बैंक का जो कंप्लेन नंबर है वहाँ भी फोन मतलब उसका कंप्लेन कर दिया। तो उसके बाद वहाँ उनका जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होता है उनके पास भी कंप्लेन कर दिया। अब उन लोगों का ऑफिसर का जो मतलब सीनियर है, अब उनका कॉल आता है मेरे पास कि हाँ सर क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था। अब विकास का तो कॉल आता ही नहीं मेरे पास। अच्छा। मैं तो बस प्यार से, पहले मैं सबसे तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले उनसे प्यार से बात कर लो कि हाँ ठीक है, जो प्रॉब्लम है अपना जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको बता दो। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, और उसके बाद नहीं समझेंगे ज्यादा मतलब वो अब होशियारी करने लगे कि हाँ मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, तुम जैसे भी करो। तो फिर आप मैं तो फिर उनको कुछ भी, जैसे मेरे पास कोई रिकवरी वाला मिलने भी आता है तो अगर कॉल करता है कि हाँ मुझे आपसे मिलना है, तो मैं उनको कॉल पे ही बोल देता हूँ कि देखो आ रहे हो मिलने, आओगे तुम, तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा भी मेरे पास से निकलेगा। मैं क्लियर बोल देता हूँ कि पैसा तो मैं दूंगा नहीं, और बाकी तुमको आना है मिलने आकर मिल लो। तो अधिकतर तो कॉल पे ही निपट जाते हैं, और बाकी कोई आता है तो बस वो केवल हाय हेलो करके बाद में हाथ मिलाकर चले जाता है। प्यार से ही बात होता है। मतलब आज तक मेरे पास जो भी 5-6 रिकवरी वाले आए मिलकर गए, कोई भी एक भी मतलब बिना हाथ मिलाए नहीं गया, अच्छे से बात करके प्यार से ही गया वो। क्योंकि मैं तो उनको पहले आने से पहले क्लियर बोलता हूँ कि हाँ ठीक है आओ, लेकिन आ रहे हो तो पेट्रोल अगर तुम्हारा लग रहा है, कंपनी दे रहा है पेट्रोल तो ठीक है। अगर तुम्हारा पेट्रोल लग रहा है तो तुम मेरे पास ना ही आओ, क्योंकि मेरे पास आने से पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलेगा तुम्हारा। तो आपको कभी ये डर नहीं लगता है वो घर पे आएंगे, विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे? उनसे मैं बोलता हूँ कि मैं तो उनको क्लियर बोलता हूँ कि अगर आए और अगर एक वर्ड ऊंचा बोल दिए तो फिर तो तुम क्या, तुम्हारा कंपनी पैसा भूल जाओ कि फिर मैं एक भी पैसा दूंगा। अगर मैं बात जैसे मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था तो मैंने बोला था कि मैं इनका सेटलमेंट के बारे में भी अब नहीं सोच रहा, मुझे तो उनका सेटलमेंट भी नहीं करना है। तो बस मेरा तो उनसे भी यही रहता है, अगर प्यार से बात करोगे तो ठीक है, बाद में सेटलमेंट के बारे में भी सोचेंगे। और अगर एक भी वर्ड ऊंचा बोल भी दिए तो फिर तुम सेटलमेंट भी भूल जाओ, वो भी मैं नहीं करूंगा। मेरा तो बस क्लियर रहता है कि हाँ आओ मिलो प्यार से, जो बात करना है करो। अगर लड़ाई झगड़ा पर स्टार्टिंग करोगे तो भाई तुमसे कमजोर तो हम नहीं है, तुम अगर दो आओगे तो मेरे पास भी 20 तो हमेशा रेडी है। आशु जी अग्रवाल साहब, जी सर। इनके सम्मान सूचक शब्द सुने आपने पहले वाले? पांडे जी का। पांडे जी के सम्मान सूचक शब्द। हाँ हाँ सर, सुनिए सर पांडे जी का। और अगर पांडे जी जैसे सम्मान सूचक शब्द अगर इस्तेमाल किए जाए
तो किसी रिकवरी एजेंट की औकात है कि वो आपके घर की दहलीज चढ़ जाए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी उम्र क्या है, कोई मायने नहीं करता है। आपने फोन उठाया, आपने सामने वाले को किस तरीके से धमका दिया, वो आपके सर पे चढ़े उससे पहले उसकी बैंड बजा दो। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, और फिर ये जो शुरू हुए, धो दिया। आयुष जी अग्रवाल पूछ रहे, सर वो लड़की की कौन सी वीडियो जिसमें हर चैनल पे वायरल है, हर चैनल पे, यहाँ तक कि नेशनल न्यूज चैनल पे भी आ गई है। और जैसा कि आशुष जी अग्रवाल साहब ने कहा कि कंपनी ने, बैंक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो हमारी कोई, क्या कहा आशुष जी अग्रवाल साहब, मुझे जानकारी नहीं है। उसने कहा है कि ये इस लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये लड़की हमारे स्टाफ में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर नेशनल न्यूज बन जाने के बाद भी आज एक बैंक ये कह रहा है कि वो हमारा स्टाफ नहीं है। वो आपका स्टाफ नहीं हो, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है। इसीलिए आप साथियों को कहता हूं कि जैसा आशुष जी अग्रवाल साहब कहते हैं, जैसा जितेंद्र जी बुलंदशहर वाले कहते हैं, जैसा कि गगन जी जैन साहब कहते हैं, जैसा कि हमारे सारे साथी कहते हैं, सीधी बात, पहले नाम पूछो, अपना लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर पूछो, फिर पूछो आईडी कार्ड, फिर पूछो डीआरए, और वो मंगवा दो व्हाट्सएप पे। आप ये मत सोचना कि मैं कभी भी किसी से बात करता हूं तो मैं एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं पूछता हूं। एक एक्चुअली मुझे आज अग्रवाल साहब, आज मुझे एक व्यक्ति का फोन आया, सर आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, जी। आप ऑथराइजेशन लेटर पे, आप उनसे आईडी पे, आप डीआरए की ज्यादा बात आप क्यों नहीं करते हो जब आप किसी से बात करते हो। मैं एक दो बार कभी कह देता हूं, पर इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे कारण ये कि मैं वो पूछने के लिए ऑथराइज नहीं हूं, और न ही वो बंदा मुझसे बात करने के लिए ऑथराइज है। लेकिन आप जब किसी से बात करो, ये बातें नहीं बताए, पहले व्हाट्सएप कर, फोन काटो, ब्लॉक, खत्म, तनाव नहीं लेना। और माही पांडे जी कह रहे हैं, सर उस लड़की का दूसरा वीडियो आया है, बिल्कुल मैंने सुना है, मैं इस बात पे एतबार नहीं करता हूं कि उसने वो वीडियो जारी किया है कि नहीं किया है, उसने क्षमा याचना की है। और एक बात बताऊं, आज की तारीख में जितने भी साथी जुड़े हैं ना, अगली बार जिस तरह उस लड़की ने मिलिट्री मैन के साथ बदसलूकी की, तो कंपनी ने कह दिया हमारी एम्प्लॉय ही नहीं, तुम पहले आईडी बताओ फिर बात करेंगे, बात खत्म। और बात नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जरूरत जो इंसान अपने को कमजोर पाए कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, वो आशुष जी अग्रवाल से जरूर टचअप में रहे, इतनी सी बात कहता हूँ। जितेंद्र जी शर्मा साहब तो कहते हैं, जितेंद्र जी शर्मा साहब की बहुत, हमारी भाषा में बोलते केड़ी आवाज है, कठोर आवाज, डायरेक्ट, सीधी सपाट मुद्दे की आवाज। सर पांडे जी क्या लखनऊ से हैं? पांडे जी नहीं सर, लखनऊ से नहीं सर, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। धनबाद झारखंड से हैं पांडे जी। और अंदाज मुझे आपका अच्छा लगा, और ये सोच रहा हूं कि आशुष जी अग्रवाल को ज्यादा सम्मान सूचक शब्द आते हैं कि आपको आते हैं। तो ये कभी कंपटीशन कराते हैं। नहीं सर, ऐसा कंपटीशन ना हो तो ही अच्छा। नहीं सर, ये तो आशु जी तो बड़े भाई है, आशु जी तो बड़े भाई है सर। नहीं, आशुष जी पे हमने लगाम लगाई है, आशु जी पे हमने लगाम लगाई है कि आप शब्दों की मर्यादा रखेंगे। नहीं, मर्यादा तो पता है, मैं भी रखता हूँ, लेकिन नहीं क्या करें नहीं, एक बात कहूं अब। अग्रवाल जी, सॉरी जी। पांडे जी, हाँ सर, बोलिए। एक बात ध्यान रखना कि कोई आप पर चढ़े और आप चुप रहो, ये हाँ, गलती नहीं आपकी नहीं, है। ये तो हमसे कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर अगर क्योंकि एक ही बात है, अत्याचार करने वाला अपराधी नहीं है, अत्याचार सहने वाला अपराधी है। क्या अभी तो इन, एक अभी तो
अभी तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग था, मैंने तो आपको भेजा ही नहीं। मैंने तो उसमें क्लियर बोल दिया था, वो बोला कि मैं, हेलो। नहीं, आप ऐसी रिकॉर्डिंग भेजो जो आज जहां मुझे लगा कि मैं फेसबुक हाँ पेज पे नहीं डाल सकता हूँ, डेप्थ एक्सपर्ट सॉल्यूशन आपका सारथी चैनल पे डालूंगा। हाँ, नहीं तो एक तो मेरे पास रिकॉर्डिंग आया था, वो भी पहले प्यार से बात किया, उसके बाद वो मतलब धमकी देने लग गया कि मैं एजेंट भेज दूंगा। मैंने भी उसको क्लियर बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, भेज दे, एजेंट भेज दे। अभी मेरे घर की तरफ ना मतलब दो तीन बार चोरी हो गया है, तो तुम उसको भेजना तो अच्छे से, उसको जो है ना विजिटिंग लेटर, डीआरएल लाइसेंस, तो ये सब देकर भेजना। उसके बाद नहीं तो फिर कोई भी वहाँ पकड़ कर ना उसको चोर समझ के मारना पीटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से सब कुछ ये सब देख दे अगर भेजना है, ऐसे मत भेज देना। तो फिर और धमकी देने पे आया, तो बोला कि काम कर भाई, तू वीडियो कॉल कर ले, वीडियो कॉल देख कर ले, उसके बाद मतलब छोड़िए, मतलब मैंने उसको क्या बोला था मैं उसको अभी यहाँ पे लाइव पे नहीं बोल सकता हूँ। नहीं तो फिर तो मतलब बहुत, उसको भी मैंने बहुत बुरा ही बोला था कि हाँ तू वीडियो कॉल पे कर ले, फिर मैं तुझको दिखाता हूँ। हम्म। जफर साहब कह रहे सर आप तो मजाक भी करते हैं। अरे ये अरे आशु जी, जी। ये श्रवण कुमार जी वर्मा तो कह रहे कंपटीशन होना चाहिए। हम्म। सुनेगा कौन ऐसे हमारे अश्लील शब्द। यार हमारे रूप किशोर जी ने आज तक ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जी। रूप किशोर जी जुड़े हुए कहाँ गए? नहीं, कट गए। उन्होंने कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। चलिए आशु जी, पांडे साहब थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड और नाइट। सभी साथियों से आशु एक जी, बात कहूंगा। आशु जी आपको भी गुड नाइट। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू भैया, थैंक यू, गुड नाइट, सेम बिल्कुल। टू यू। सभी थैंक यू, गुड नाइट सभी सर। साथियों से एक बात कहूंगा। व्हाट्सएप चैनल आशु जी अग्रवाल साहब और मैं दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। मैं तो केवल कुछ चीजें डालता हूं, लेकिन आशु जी अग्रवाल साहब एक लगभग अच्छा खासा मसाला, अच्छा खासा कंटेंट उसमें डालते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें। और जिनको भी आशु जी अग्रवाल साहब के नंबर चाहिए वो व्हाट्सएप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। उनका नंबर बाकायदा मैंने डाला हुआ है, लास्ट लाइव के दिन उनका नंबर डाला हुआ है। सर मैं पूरी लाइफ तक बना रहूंगा जब तक। थैंक यू फिरोज जी। अच्छा रूप किशोर जी जुड़े हुए हैं। ताना जी कह रहे सम्मानजनक शब्द, सम्मानजनक शब्द। टेक्नो भाई कौन कौन से टच में आप तो भूल गए हमें। रूप किशोर जी का नंबर चाहिए। रूप किश श्रवण जी वर्मा साहब, अगर आपको रूप किशोर जी का नंबर चाहिए तो रूप किशोर जी हर फेसबुक पोस्ट पे कमेंट जरूर करते हैं। उनको मैसेंजर कर दीजिएगा कि श्रवण वर्मा लखनऊ से, वो तो खैर ईमेल आईडी नाम तो आ ही जाता है फेसबुक पे, वो आपको नंबर दे देंगे आप उनके। बहुत अच्छी बात ये होती है अग्रवाल साहब कि रात की जी। 1:45 बजी है, फिर भी 111 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब जी सर। और कौन आना चाहता है? कोई आना चाहे अपनी इच्छा से, प्रतिबंध दबाव नहीं है। कोई भी साथी अगर करना चाहे जो जुड़े हुए हैं, बस अपनी समस्या को लेके नहीं, समस्याओं के लिए तो हमें, अब तो आशु जी भी है, रूप किशोर जी भी है, श्रवण जी भी है। अगर आप कोई सवाल, जितने भी साथी, अपने जितेंद्र जी शर्मा भी है, जितने भी साथी जो एक्सपर्ट है, पाठक साहब भी है, अगर आप उनके कमेंट के नीचे कोई सवाल लिख दोगे ना, वो वैसे ही जवाब दे देंगे। और मैं तो हुई, तो समस्याओं की बात नहीं, जो अपने अनुभव साझा कर सके, नया हौसला, नई उम्मीद दे सके। अगर ऐसे कोई साथी कॉल करना चाहे, मैं जितेंद्र जी शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं। बहुत कड़क आवाज है, मेरी आवाज भी दब जाएगी, आशु जी की आवाज भी दब जाएगी। जितेंद्र जी शर्मा साहब आपने कभी फोन नहीं किया है, आज आपको करना चाहिए, क्योंकि आपसे सारे लोग इंस्पायर हैं। सर मेरा कॉल आपने उठा लिया। हाँ जी विनोद भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी मैं बस एकदम बढ़िया सर। ऐसा समझ लो कि आपके राज्य में ऐसा जलसा कर रहे हो और एकदम टेंशन मुक्त हो गए ऐसा समझ। जलसा कर रहे हो क्या?
हाँ, अभी हमारे गुजराती लोग यही बोलते हैं, जो खा पी करके जो मौज करते हैं वो इसी तरह से भाषा में बताते हैं कि जलसा कर बापू जलसा कर। तो जलसा मैं कर। भी वही बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र बाबा के राज में मैं भी जलसा ही कर रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए। बढ़िया बात है, अब तनावों से मुक्ति हो। बस कुछ नहीं सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा 2-4 लाइनें बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खाली सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं तो मैं तो इतना बताऊंगा, मेरे को सर से जुड़ने को 4 ही महीना हुआ है और मैं पढ़ा लिखा में सर जी खाली 3री कक्षा पढ़ा हूँ। हेलो। बीच में मैं आपकी बात को काटते हुए कहूंगा, गुलाम सरवर जी लिखे हैं, सर जी आपने तो इतनी सेना तैयार कर दी है कि दुश्मन का बचना ही अब मुश्किल है। थैंक यू गुलाम जी। हाँ सर, आप विनोद जी शुरू करें, बताएं। हाँ, मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं तो 3री कक्षा में पढ़ा हुआ आदमी हूँ, ठीक है, पर मैं भी सर से मेरे सर से मैं 4 महीने से जुड़ा हूँ, शायद ये 5वां महीना होगा। तो मुझे खुद को अभी ऐसा लगने लगा है कि मैं आधा का वकील बनने आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सोचिए, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ ये लोन के चक्कर में पड़ा हूँ और ये डिफॉल्ट हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि इतना नॉलेज कहाँ मिलेगा। सही बात है, यही बात भले वो रुपेश्वर जी ने तो भी कही थी, बिल्कुल। ये तो मैं सोच रहा हूँ बहुत मेरे किस्मत है कि मैं डिफॉल्टर बना हूँ। ये कोई गोल्डन चांस बोलते हैं ना, भगवान जो बोलते हैं कि कोई गोल्डन चांस मिलता है किसी को, तो मैं तो यही बताऊंगा कि हर आदमी मेरे मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा है कि अपने नसीब में, ये नसीब खराब नहीं है कि हमारे लोग डिफॉल्टर बन गए। ये गोल्डन चांस हम लोन में डिफॉल्ट हुए हैं और ये वकील आधा बने, कोई पौना बना, कोई पूरा ही वकील बन गया है। इससे ज्यादा उतना तो पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगेगा, कितना डिग्री लेने को कितना पैसा लगेगा, ये इतना पैसा लगा है, थोड़े से बोले तो कुछ नहीं है ये हर आदमी का महीने का खर्चा ही 11,000 होगा, कितने वकील बन रहे थे। सही बात है। और इससे तो ज्यादा क्या मिलेगा सर, ये तो जिंदगी भर भी लोन तो चलता ही रहेगा, वो भरना था वो तो भरता, लेकिन ये जो ज्ञान मिला है ये तो मिलता ही नहीं। ये तो मेरे को लग रहा है बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं लोन भी पोर्टल बन गया, नहीं तो मैं हाँ सही बता रहा हूँ सर, मेरा दिल की बात, मेरा अंदर से एक आवाज बहुत निकल रहा है। एक बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कि क्योंकि मैं तो देखो सर 5 साल से मैं लोन भर रहा था, मेरे को हर महीने में 80,000 रुपये EMI चुकाता था। कार लोन है, मेरा होम लोन है, मेरे को पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, फिर वापस वो क्रेडिट एप्लीकेशन में से लोन है, ऐसा करते करते फिर मैं 80,000 रुपये इधर उधर से दिन रात मेहनत करता था। सारा मेरा काम ऐसा है कि बहुत सारे लोग को फिर आएगा, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऑमलेट का ठेला चलाता हूँ। तो हम लोग का कैसा है सूरत के अंदर, रात को 12-1 बजे तक पब्लिक आती है। तो हम लोग 12-1 बजे तक काम करते बंद करते करते 1:30-2 बज जाता है घर पे जाते हैं। तो ये मैं सोचिए वही सोच रहा रात था, को 2:30-3 आज आप बजे। लाइव में कैसे जुड़ गए। नहीं, लाइव में तो मैं रोज ही जुड़ता हूँ सर, जब से आपका लाइव होता है आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज मैसेज भी किया था क्योंकि सर मैं अंडे का आइटम बनाते बनाते भी लाइव जुड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कल अपनी बात हुई थी और आपने कहा था सर आप आना, मैं आइटम बनाऊंगा, फिर आपने कहा, फिर मैंने कहा मैं नहीं लेता हाँ हूँ। जी 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 बिल्कुल। जी जी सर जी। तो ऐसे ही मैं भी काम करते करते कान में एयरफोन लगा देता हूँ, सुनता देता हूँ, आदमी को बोल देता हूँ, कोई भी कस्टमर कुछ भी बोलेगा मेरे को आके इधर कार में बोले, अच्छा और मैं अच्छा। मेरा काम अंदर करता ही रहता हूँ सर। हम्म, तो ऐसा ही था, तो बस ऐसे ही तो मैं कर देता हूँ। मैं 5 साल हो गए मेरे को लोन चुकाते, लेकिन क्या हुआ सर, परिस्थिति हर लोगों की है, लेकिन मेरी भी हो गई थी। थोड़ा काम धंधे में नया जगह पे थोड़ा सा 5-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके नया दुकान बनाया है। तो आशु जी अग्रवाल से कल वीडियो कॉल किया था, थोड़ा सा हमारा आधा पौना घंटा बात हो गया था। वो सर बता अच्छा। रहे थे आप, हाँ, हाँ कल आपके कल बारे में। आपने कहा था कि आशु जी का फोन स्विच ऑफ है।
स्विच ऑफ, हाँ हाँ। तो और उसके बाद आपसे फिर बात होने के बाद मैंने आशु जी को फोन लगा के पूछा तबीयत कैसी है। बताया बताया मेरे को बताया फिर। हाँ, तो मुझे चिंता इसीलिए हुई, मेरा फोन अगर स्विच ऑफ रहा तो अगर मेरा हाँ कॉलिंग टाइम है 6 से 9 के बीच में, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा तो इसका मतलब वास्तव में कोई आपदा है, कोई तकलीफ है, बाकी फोन ऑफ रहेगा नहीं। हाँ 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 हाँ। तो मैं कल चिंता में पड़ा, उनको पूछा कि फिर मैंने आपको कहा भी कि आपने कहा सर उनको नोटिस भेजा है, मैंने आपको कहा नहीं भाई नोटिस तो मुझे भेजो, उनको तो खतरनाक वाली चीज दिया करो। हाँ हाँ। नहीं तो फिर फिर आपसे बात होके फिर आपने मेरे को उनका पर्सनल नंबर दिया था बहुत पहले हाँ WhatsApp पे, बिल्कुल बिल्कुल जब मैंने बिल्कुल मिला था। बिल्कुल। और ये अपना जो गया शनिवार को मीटिंग हुआ था लाइव में, तो उसमें आपने जो दिया था वो दूसरा था, जो वो कॉल कर रहा था वही फोन बना रहा था। नहीं, मेरा कहना तो ये, मैंने खुद ही इनको अलग नंबर करने को कहा ताकि कभी कम से कम वो फोन सारा दिन बिजी चले तो ये परेशान ना हो। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ। फिर बताया मेरे को, बोले आपको पास मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से आ गया है। मैं बोला सर ने ही दिया था। वो पहले पहले दे दिया था। चलिए अपने साथ हाँ अब हाँ जितेंद्र जी शर्मा बुलंदशहर से जुड़ना चाहते हैं, जिनकी बुलंद आवाज हम सुनेंगे।